हेलो एवरीवन, दिस इज़ दर्शिका निषाद हियर। वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन के बारे में। क्योंकि पिछली क्लास में ये हमारा क्या चल रहा था टॉपिक बेटा, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, क्लास 10th का टॉपिक है लाइफ प्रोसेस, जिसमें से हम न्यूट्रिशन का टॉपिक अभी कवर कर रहे हैं। एक सब टॉपिक हमने लिया उसमें न्यूट्रिशन का, जिसमें से न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं, ऑटोट्रॉफ वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं। तो हम फोटोसिंथेसिस ही पढ़ रहे थे। मैंने आपको फोटोसिंथेसिस में बताया था कि फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेप्स होते हैं। 2 स्टेप्स मतलब वो 2 रिएक्शन होते हैं, उसके 2 रिएक्शन में वो कंप्लीट होता है 2 स्टेप्स में। फर्स्ट होता है लाइट रिएक्शन, सेकंड होता है डार्क रिएक्शन। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। इसके बाद मैंने क्या आपको बताया था कि लाइट रिएक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH बाय यूजिंग सनलाइट। ठीक है, एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर। ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी थी। कहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस, ये भी मैंने आपको बताया था कि साइट क्या है फोटोसिंथेसिस का। वो क्या होता है कि लीफ के अंदर क्या होता है, मेसोफिल सेल्स के पैकेट्स होते हैं जहाँ पे क्लोरोफिल भरे पड़े रहते हैं, और क्लोरोफिल नहीं, क्लोरोप्लास्ट भरे पड़े रहते हैं, और जहाँ पे हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी करवा दिया था। तो इतनी बातें अभी सब क्लियर हो चुकी हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, लाइट रिएक्शन। हमने लाइट रिएक्शन में क्या देखना है कि ATP और NADPH बनता कैसे है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में निकलता कैसे है। ठीक है, इतनी बात हमें अभी यहाँ पे पढ़ना है। तो आओ टॉपिक का नाम डाल लेते हैं पहले, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, हमें यही पढ़ना है ना। ठीक है, कि लाइट रिएक्शन कैसे होता है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस का एक स्टेप डिस्कस करेंगे कि लाइट रिएक्शन कैसे परफॉर्म होता है। एक्चुअली कैसे परफॉर्म होता है नहीं, उसमें ATP कैसे बनता है, NADPH कैसे बनता है, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज कैसे होता है एटमॉस्फेयर में। ये सारा फंडा आज हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो आ जाओ क्लियर करते हैं आज। ठीक है, पहले हमें क्या, इसके लिए एक प्लांट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिस इज़ द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी छोटा है बट हमने लीफ बड़ी बनानी है। ठीक है, तो ये आपकी बड़ी सी लीफ है, बहुत अच्छी नहीं बनी है बट है। ओके, चलो अब लीफ के अंदर मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बहुत सारे मेसोफिल सेल्स होते हैं लेकिन यहाँ पे एक ही बनाएंगे। ये यहाँ पे क्या है बेटा कि मेसोफिल सेल्स पड़े हुए हैं इस लीफ के अंदर। ठीक है, इसके पैकेट्स पड़े हुए हैं जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पड़ा हुआ है। थोड़ा और डार्क कलर में बनाते हैं। ये रहा आपका मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब इस ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकॉइड होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि थैलेकॉइड होता है, ग्रेना होता है। ठीक है, सारी जो रिएक्शन चल रही है अभी वो थैलेकॉइड के ग्रेना में होती है। लाइट रिएक्शन कहाँ, वहीं पे परफॉर्म होती है। ठीक है, तो हम एक बड़ा सा थैलेकॉइड बनाते हैं। आ जाओ, कौन से कलर से बनाऊँ। ठीक है, चलो इसी से बनाते हैं। ये क्या है बेटा, बहुत ही बड़ा सा आपका थैलेकॉइड है। एक बार हम नेम इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, दिस इज द लीफ। ठीक है, एंड दिस पार्ट इज मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स, एंड दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, बीच का जो पार्ट है ये है थैलेकॉइड। ठीक है, अब देखो थैलेकॉइड के अंदर क्या होता है, जो थैलेकॉइड होता है ना, थैलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है
वो किसकी बनी होती है, लिपिड बाय लेयर की। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन ऐसे नहीं बनी होती जैसे ये यहाँ पे दिख रहा है। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, इधर देखो, डबल बाउंडेड होती है ना, तो लिपिड बाय लेयर डबल होते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं कैसे बने होते हैं ये। देखो इस तरीके से, ऐसे इस पर लिपिड बाय लेयर की ये पूरी की पूरी मेम्ब्रेन बनी होती है थैलाकॉइड की, इस तरीके से। ठीक है, लिपिड बाय लेयर की ये पूरी की पूरी लिपिड बाय लेयर एंड प्रोटीन की थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन बनी होती है, और यहीं पे प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट्स। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था ना कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो लिपिड बाय लेयर होता है ना, इसके बीच बीच में ना क्लोरोफिल भरे पड़े होते हैं। थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन जो ये लिपिड बाय लेयर है, इस लेयर के बीच में, मेम्ब्रेन के बीच बीच में क्लोरोफिल भरे पड़े रहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इस लिपिड बाय लेयर के बीच बीच में। ठीक है, तो इसके बाद फिर क्या होता है, अब देखो, अब क्या होता है कि जब सनलाइट पड़ती है, जब सन, आओ एक सन बना लेते हैं यहाँ पे। कहाँ बनाऊँ मैं सन, यही बना लेती हूँ। ठीक है, इधर ही बनाते हैं सन। ये आपका जो सन है, ठीक है, जैसे सन, इसकी जो रेज है ना, वो जब पड़ती है इस किस पे, जो लिपिड बाय लेयर, क्योंकि पूरा लिपिड बाय लेयर का है ना डबल मेम्ब्रेन, इसके बीच बीच में क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स भरे पड़े हैं। तो जो अलग अलग क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स लाइट को कैप्चर करते हैं। ठीक है, जितनी भी लाइट आ रही होती है उन सबको कैप्चर करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स, आपको पता है कि क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है, जेंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो हमारी जो सन रेज आ रही है ना, ये जो सन रेज है ना, इसमें बहुत सारी लाइट्स होती हैं। इसमें यूवी रेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें गामा भी होता है, इसमें इंफ्रारेड भी होता है और विबग्योर भी होता है। ठीक है, तो क्या ये सारी लाइट एब्जॉर्ब करता है, क्वेश्चन है ना यहाँ पे, क्या ये सारी लाइट ऑब्जर्व करता है? क्या ये जो थैलाकॉइड है, ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स इसमें लगे हुए हैं इतने सारे, ये सारे पिगमेंट्स क्या सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं? यूवी रेस को भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इंफ्रारेड आ रही है उसे भी एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। ठीक है, गामा रेज आ रही है उसे भी कर रही है, विबग्योर आ रहा है उसे भी किससे कर रहे हैं? ठीक है, तो बेटा ये ना विबग्योर जो होते हैं, विबग्योर उन्हें करते हैं। ठीक है, वायलेट, ब्लू, इंडिको, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड ब्लू। ठीक है, रेड, जो ये लाइट होते हैं ना, जो स्पेक्ट्रम, जो कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना, जिस लाइट की वजह से हमें ये वर्ड, कलरफुल वर्ड दिखाई देता है, ठीक है, हमारा ये वर्ड बिल्कुल कलरफुल दिखता है, उसी लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं। ना ये यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ना तो ये इंफ्रा को, ना ही गामा, ना किसी और रेस को। ठीक है, किसी को नहीं कर रहे हैं। सन के साथ जो विबग्योर आ रहा है बस उसे ही ये एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इतनी बात आप अभी क्लियर हुई आपको? इतना अगर क्लियर हुआ है तो फिर अब हम आगे चलते हैं। ठीक, देखो इसके बाद क्या होता है, अब हम लाइट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, याद रखना है लाइट रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो लाइट रिएक्शन पढ़ने से पहले ना एक और बात जान लो। पहले ये है कि ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स, तो 4 प्रकार के क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लोरोफिल ए, बी, जेंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड। ठीक है, तो इसमें से कौन से वाले होते हैं कि ये चारों पिगमेंट्स जो होते हैं कि ये सभी विबग्योर को कैप्चर करते हैं? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सब नहीं करते। जो आओ एक और डायग्राम देख लेते हैं पहले हम, तभी समझ आएगा। देखो, एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इस तरीके से एक बीच में रिएक्शन सेंटर होता है और साइड में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स लगे होते हैं इसके। ठीक है, और ये जो रिएक्शन सेंटर होता है ना, यहाँ पर क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ये क्लोरोफिल ए है, इसका मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर में पड़ा होता है। बाकी के जो होते हैं ना, ये आपके जेंथोफिल हैं। ठीक है, जेंथोफिल के पिगमेंट्स हो गए। ठीक, आपके कैरोटिनॉइड्स हो गए, ये कैरोटिनॉइड्स हो गई। ठीक है, क्लोरोफिल बी ऑल्सो, ये सारे पिगमेंट्स ऐसे पड़े होते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन सेंटर के अंदर, क्या होता है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट रहता है रिएक्शन सेंटर में। बाकी के जो ये है ना, जो जेंथोफिल हैं, ठीक है,
आपका कैरोटीनॉइड हो गया, क्लोरोफिल भी होता है। इसे ना ये एज अ असिस्टेंट रखता है अपने पास, एज अ असिस्टेंट। असिस्टेंट समझ रहे हो ना, कि जो काम मैं नहीं कर सकता हूँ वो तुम करना मेरे लिए, ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं पहले हम यहाँ पे। ये LHC का मतलब है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, दोनों बीच में रिएक्शन सेंटर। अब देखो क्या होता है कि मैंने आपको बताया ना, ये असिस्टेंट की तरह रखते हैं तो देखो जो क्लोरोफिल ए होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अबंडेंट होता है, सबसे ज़्यादा भी होता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। इंपॉर्टेंट क्यों है, पहली बात देख लो, आपको रिएक्शन सेंटर मिल रहा है, ठीक है, रिएक्शन सेंटर मिल रहा है ना, ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट तो वैसे ही हो गया। अब इसके असिस्टेंट्स क्या काम करते हैं, जिसके असिस्टेंट हैं वो क्या वर्क करते हैं, क्यों इसने अपने असिस्टेंट रख रखे हैं, क्योंकि जो विबग्योर है ना, विबग्योर ये जो विबग्योर है ना, विबग्योर, इसमें से जो ये ब्लू लाइट है और ये जो रेड लाइट है उसको ये क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ब्लू एंड रेड लाइट को क्लोरोफिल ए जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। बाकी के जो लाइट्स हैं, अब क्या वो सब चली जाएंगी, वॉयलेट आई, इंडिगो आई, ठीक है, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ये सारी लाइट क्या चली जाएगी, जाने देंगे इसे ऐसे ही। एक तो हम ले भी विबग्योर से रहे हैं, ठीक है, ये प्लांट्स जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं ये एब्जॉर्ब भी सिर्फ विबग्योर से लाइट कर रहे हैं, यूवी को नहीं ले रहे हैं, ठीक है, इंफ्रारेड को नहीं ले रहे हैं, गामा रेजेस को भी नहीं ले रहे हैं, सबको जाने दे रहे हैं। तो क्या ये सारे जो लाइट्स हैं इनको जाने देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये जो असिस्टेंट इसने रख रखे हैं ना, असिस्टेंट, ये बाकी की जो लाइट्स होती है ना उन्हें कैप्चर करते हैं, उन्हें कैप्चर करके लेके आते हैं और इस क्लोरोफिल ए को देते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये सबका मैनेजर है, ठीक है, बाकी तो सबका सब इसका असिस्टेंट है। तो पकड़ पकड़ के लाइट लाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करेंगे किसको, क्लोरोफिल ए को, ठीक। देखो कैसे, यहाँ पे लाइट आई, ठीक है, इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, इसने इसको ट्रांसफ़र किया, इसने इसको किया, ठीक है, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, और एंड देन इस तरीके से, ऐसे ही ये ऐसा सिस्टम चलता रहता है, ठीक है। इस तरीके से ये ट्रांसफ़र होता रहता है, ठीक। अब देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करूँ, नहीं इरेज नहीं कर रहे, चलो कोई बात नहीं। ये थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन हो गई और ये क्या है, ये ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड, ठीक, ये वाला पार्ट, ठीक है, नेम इंडिकेट कर रहे हैं, इस बात को ध्यान देना, ठीक, कंफ्यूज मत होना। देखो ये जो लिपिड बाइक लेयर है ना, इसके अंदर ना कुछ फोटो सिस्टम होता है, इसको हम फोटो सिस्टम 1 एंड 2 बोलते हैं। जो फोटो सिस्टम 1 एंड 2 होता है ना, वो इन्हीं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस से जुड़ा होता है। ये है ना, ये इस पूरे को लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर को मिला करके क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही फोटो सिस्टम यहाँ पे लगे होते हैं इसकी मेम्ब्रेन पे, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन है, जो लिपिड बाइक लेयर है, ठीक है, इसके अंदर लगे होते हैं फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। तो और देख लेते हैं कैसे लगे होते हैं। देखो ये है आपका फोटो सिस्टम 1 एंड दिस इज फोटो सिस्टम 2, ठीक है। फोटो सिस्टम 1 एंड 2 हो गया। देखो बेटा ये जो थैलाकॉइड है ना, थैलाकॉइड, ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो डार्क रीजन दिख रहा है, ये स्ट्रोमा है, इसको ध्यान देना। ये वाला रीजन क्या है बेटा, स्ट्रोमा है, डार्क वाला रीजन। हमने बताया था ना, मैंने थैलाकॉइड को बड़ा इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे सारा जो रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन, वो यहीं पे परफॉर्म होना है, ठीक है, इसलिए मैंने इतना बड़ा बना दिया, ठीक। और एक ही थैलाकॉइड को बनाया क्योंकि उसी के अंदर चलना है सारा रिएक्शन, ठीक। अब देखो क्या है, ये जो फोटो सिस्टम 1 है ना, इसके अंदर ये जो क्लोरोफिल ए है, ठीक है, ये जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल यहाँ पे ये बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बैठा हुआ है। अब इसके ऊपर जब सनलाइट आती है, सन एक बार हम और बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं, मुझे बहुत छोटू सा सन बनाना पड़ रहा है, ठीक है। ये जो सन है, इसने क्या किया, इसने अपनी लाइट को इधर क्लोरोफिल ए पे दिया। क्लोरोफिल ए ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया,
ठीक है। और कुछ ये जो कॉम्प्लेक्स लगे हुए हैं ना, हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसने भी दिया है, ठीक है। इन सब ने पूरी जो वेवग्योर है, पूरा वेवग्योर को एब्जॉर्ब किया हुआ है लाइट को, और फिर क्लोरोफिल ए को दे दिया है, ठीक है। क्या हुआ कि जब इतना सारा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरोफिल ए के पास आ रहा है, तो ये सोच रहा है भाई क्या करूँ मैं, मेरे पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन हो गया है। तो ये क्या करता है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन फेंक देता है। ज़्यादा चीज़ें हो गई ना, मन भर गया तो फेंक दो, ठीक है। तो ये फेंक देता है। यहाँ पे कोई होगा कैच करने वाला, वो क्या करेगा, वो कैच कर लेगा, ठीक। वो क्या करेगा, वो कैच कर लेगा, ठीक है। कैच करेगा, उसको ये भी बोलता है कि कैच तो कर रहे हो बट मेरे पास वापस नहीं आना चाहिए, ठीक है। मैं इलेक्ट्रॉन फेंक रहा हूँ, कैच करो बट वापस नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे जो होता है प्राइमरी एक्सेप्टर होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अचीव करने के लिए, मतलब कि कैच करने के लिए, ये एक प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन को कैच करता है। अब देखो ये यहाँ से इसने ना इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किया हुआ है, किसने, क्लोरोफिल ए ने। इसने क्या किया, इसने कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब इसके पास भी ज़्यादा हो गया, जो प्राइमरी एक्सेप्टर है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, ठीक है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, कंटिन्यू फेंके जा रहा है, तो उसके पास भी ज़्यादा होगा ही होगा। तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी कह रहा है चलो फेंक ही देते हैं, क्या करेंगे। इसने भी क्या किया, इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया। यहाँ बीच में आपका एक साइकिल चलता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन। मैं छोटा छोटा लिख देती हूँ यहाँ पे, आई होप आप लोगों को विजिबल होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ना, उसके पास ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन्स फेंक दिए, ठीक। अब उसने जब सारे इलेक्ट्रॉन फेंक दिए, तो अभी यहाँ पे रुक जाओ, फेंके हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं बट रुके रहो, हमने अभी इसको आगे नहीं चलना। रिएक्शन सेंटर जो ये 1 वाला, ये 2 है, इसे हम फोटो सिस्टम 2 बोलते हैं, ठीक है। ये फोटो सिस्टम 2 है एंड दिस इज फोटो सिस्टम 1। तो इसके अंदर भी एक क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल रहता है। याद रखो ये दोनों बहनें हैं, ठीक है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इस क्लोरोफिल ए वाले मॉलिक्यूल में और इसमें, थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि ये अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रही है 680 नैनोमीटर वाली, ये 700 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है, ये डिफरेंस है। तो ये भी क्या करता है, इसको भी जैसे ही सनलाइट पड़ती है ये एक्साइटेड होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को फेंक देगा। फिर सन रेज पड़ेगी क्योंकि लाइट एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे फेंक देगा, फिर एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे फेंक देगा, ठीक है। ये भी यही करता है, बहनें हैं ना दोनों, ठीक है, सिस्टर्स। तो इसने क्या किया, इसने भी इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया और यहाँ पे भी एक एक्सेप्टर लगा हुआ था, इसका प्राइमरी एक्सेप्टर, ठीक है, इसका प्राइमरी एक्सेप्टर लगा हुआ था, इस वाले का, फोटो सिस्टम 1 वाले का। अब इतनी बात आपको क्लियर है। देखो क्या हुआ, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल था, ठीक है, सनलाइट से क्या हुए, सनलाइट से इसको एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन से इसने कैप्चर किए, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन हो गया, इसकी वजह से क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन फेंकना शुरू किया। इसने जब फेंकना शुरू किया तो यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर था जिसने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, कैप्चर करके उसने इलेक्ट्रॉन को ETC में भेज दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन में फेंक दिया, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं अभी। और ये भी क्या कर रहा है, फिर एक जो फोटो सिस्टम जो 2 है, ठीक है, सॉरी फोटो सिस्टम 1 जो है, इसके अंदर भी एक क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी पड़ा हुआ है। तो ये भी क्या कर रहा है, लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और फेंक रहा है, ज़्यादा हो रहे हैं तो भी फेंक दे रहा है अपने प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, ठीक है। इतना क्लियर करो। अब दूसरी बात, इस क्लोरोफिल ए का क्या रीज़न है जो ये इलेक्ट्रॉन इतना फेंक रहा है, क्यों फेंक रहा है, आखिर इसको क्या ज़रूरत है फेंकने का। तो बेटा क्या है ना, ज़रूरत है फेंकने का कि यहाँ पे ना एक और रिएक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो जी, मैं एक छोटा सा सर्कल बना रही हूँ, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ये है ल्यूमेन, ठीक है, ये वाला पार्ट है ल्यूमेन। ये तो थैलाकॉइड की डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो चल रहा है, क्योंकि लिपिड बाई लेयर है ना, तो ये इसकी मेम्ब्रेन पे सब कुछ चल रहा है अभी, मेम्ब्रेन पे, ठीक है, ये ल्यूमेन है, ठीक। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वाटर है, वाटर, ठीक है, H2O, ठीक, इसके अंदर क्या है, वाटर है, H2O।
ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये इसका फेंकने का रीज़न क्या है? ये क्लोरोफिल ए को इलेक्ट्रॉन फेंक क्यों रहा है? जो क्लोरोफिल ए है वो इलेक्ट्रॉन अपने फेंक क्यों रहा है? क्योंकि पता है वो चाह रहा है कि ये वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो, टूटे, ठीक है, और टूट करके ऑक्सीजन को अलग कर दे, ठीक है, और क्या करे, टूट करके ऑक्सीजन को अपने से अलग कर दे, ठीक। तो ये इसलिए अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स फेंक रहा है, दिखावा कर रहा है, ठीक है। आप ऐसा समझ लो, बहुत ही ड्रामाबाज औरत है, अब इसका ड्रामा समझ में आएगा, ठीक है। इसने अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स क्यों फेंके हैं? सिर्फ इस ड्रामे में कि ताकि ये वाटर मॉलिक्यूल कैसे भी करके टूट जाए, इसको ऐसा लगे कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मैं ब्रेक डाउन होऊंगा और मेरे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस क्लोरोफिल ए के पास जाएंगे। इसको मिल रहा है, बहुत इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, लेकिन ये चाहता है कि वाटर टूटे, मुझे उसका इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, मतलब मेरे को उसका भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसलिए क्या होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल टूट जाता है, ठीक। अभी टूट करके क्या होता है, देखो, जब वाटर मॉलिक्यूल टूट जाता है तो टूटने के बाद एक तो H पॉजिटिव बनता है, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स भी निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे O2, ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन का क्या होता है, इस ऑक्सीजन को ना पता होता है कि ये बहुत ही ड्रामाबाज औरत है, ये जानबूझ करके ऐसा कर रही है कि ताकि जो हाइड्रोजन है वो मेरे से अलग हो जाए, ठीक है। बस बेसिकली ये क्यों, क्या बेसिकली इसका ड्रामा क्यों है कि मेरे को और हाइड्रोजन को अलग करने का ड्रामा है, ठीक है। ये बेचारा इनोसेंट मेल, ठीक है, जो इस औरत के चालबाज चाल में आ गया, ठीक है, और ये ब्रेक डाउन हो गया। ऑक्सीजन के लाख मना करने के बावजूद भी ये ब्रेक डाउन हो जाता है। जब ब्रेक डाउन हो गया तो इसको बहुत नफरत हो गया अब इस इन्वायरमेंट से, कि मैं एक तो इतने टाइम से इसको समझा रहा था, भाई समझा नहीं, ये बंदा बेकार है, उस ड्रामाबाज औरत के चाल में फंस गया, तो मेरे को अब इस इन्वायरमेंट में रहना ही नहीं है। अब मेरे को इस इन्वायरमेंट से निकल के जाना है दूसरी दुनिया में, जहाँ पे लोग मेरी रेस्पेक्ट करें, ठीक है, मेरी वैल्यूज समझें। तो आ जाता है ये हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है। अब ये कैसे आता है, देखो ये ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन होता है यहाँ पे लीफ पे ना, यहाँ पे कुछ स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, ये बीन शेप में, ठीक है, ऐसे स्टोमेटा होते हैं, ठीक। अब ये क्या करेगा, यहाँ से इस तरीके से ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ से O2 बाहर आ गया, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई। देखो आ गया ना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर। अब देखो हमने एक कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे क्लियर कर लिया कि हमने लाइट जो रिएक्शन हम पढ़ रहे थे, लाइट रिएक्शन, उसमें हमने देखा था कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन वो क्या करता है कि इन्वायरमेंट में बाहर रिलीज़ हो जाता है। वो रिलीज़ इसीलिए हुआ क्योंकि इसको नफरत हो गया इधर, ठीक है, अभी इस इन्वायरमेंट से जो इसके साथ हुआ बेचारे के साथ, तो इसकी वजह से ये निकल गया, ठीक। अब यहाँ पे एक और बात आप ध्यान दो कि ये जो वाटर का टूटना है, यहाँ पे फोटोलाइसिस कहते हैं इसे, ये क्लोरोफिल ए के लिए हो रहा है, फोटोसिस्टम 2 के लिए हो रहा है, 1 के साथ कंबाइंड नहीं है, क्योंकि ये जो फोटोसिस्टम 1 वाला जो क्लोरोफिल है ना, ये थोड़ा सा ना डिफरेंट है, क्योंकि क्या है, चालाक है, एक्चुअली डिफरेंट नहीं है। मैंने बोला ना दोनों सिस्टर्स हैं, उसे पता है, वो मेरी वो वाली बहन तो ये काम कर ही रही है ना कि वाटर को तोड़ने के लिए मजबूर कर ही रही है, ठीक है, तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, जाने दो, वो कर रही है, करने दो, उससे उसी से वो इलेक्ट्रॉन्स लेगी, फिर वापस मेरे पास आना ये इलेक्ट्रॉन, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, ठीक है। तो ये इसको तोड़ने पे मजबूर नहीं करती। जब इसको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये इधर ये ETC से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक, इसके पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन पे यहाँ पे NADH का फॉर्मेशन होगा, NADP का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे ये जो है ना प्राइमरी एक्सेप्टर, वो NADP बनाएगा। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करती हूँ, ठीक है। ये हम अपना थोड़ा सा ना क्लोरोप्लास्ट को बड़ा करते हैं, वरना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है मेरे सेल्स कहाँ पे हैं। अब देखो ये जो NADPH है, NADP, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके NADP बनाएगा। पहले तो NADP बन गया, यहाँ पे NADP बन गया, ठीक। अब जो है यहाँ पे ये स्ट्रोमा के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को लेकर के एक
NADPH बनाता है। रुको एक सेकेंड, इसको अभी हम रुको 2 मिनट रुको, पहले इधर देखो यहाँ पे क्या हुआ। देखो अब यहाँ पे हाइड्रोजन टूटा ना, तो यहाँ पे बहुत सारा हाइड्रोजन भर गया है। ठीक है, फोटोलाइसिस का 2 पर्पज़ है। एक पर्पज़ तो है क्या है, इस क्लोरोफिल ए को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, इसका भी इलेक्ट्रॉन ही लेना चाह रहा है। दूसरा पर्पज़ क्या है कि यहाँ ल्यूमेन में हम खूब सारा, जितना हो सके उतना हाइड्रोजन आयन भर जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन आयन भर जाते हैं तो यहाँ पे एक और सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजोम। ठीक है, देखो ये यहाँ पे F1 F0 जैसा सिस्टम होता है, F1 F0 और F1। ठीक है, F0 एंड F1, जैसे कि हम बोलते हैं ऑक्सीसोम। तो क्या होता है ना, यहाँ से जब बहुत सारा हाइड्रोजन आयन भर जाता है ना, बहुत सारा, क्योंकि ये वाटर टूट रहा है, जितना वाटर होगा सब टूटेगा। ठीक है, और टूट करके ये ऑक्सीजन यहाँ से बेचारा बाहर चला जाएगा, क्योंकि उसको पता है उसका इधर वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये पड़ गया यहाँ ड्रामाबाज औरत के चक्कर में, अब मेरा इधर कुछ रहने का मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन निकल जाएगा और जितना हाइड्रोजन है वो टूट करके इस ल्यूमेन में भर जाएगा। बहुत ज़्यादा भर गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा भर गया, तब क्या हुआ, अब यहाँ से ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअली जो F1 है, F1 पार्टिकल, ये एक्चुअली एक एंजाइम है जिसे हम बोलते हैं ATP सिंथेज। ठीक है, तो यहाँ से ये ATP बाहर निकलता है। ठीक है, जब यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं ना, तो ADP जो होता है वो कन्वर्ट होता है ATP में। ये भी आ गया आपका इसमें स्ट्रोमा में। ठीक है, ये ADP आपका कन्वर्ट हुआ ATP में। ठीक है, और सारे जो ये हाइड्रोजन हैं, जो सारे आपके जो हाइड्रोजन आयन हैं, ठीक है, वो बाहर निकल के आए। तो अब क्या हुआ, स्ट्रोमा के अंदर हाइड्रोजन आ गया, आया हाइड्रोजन, यहीं से हाइड्रोजन आया। ठीक है, तो ये जो NADP है, NADP ये एक हाइड्रोजन अपने साथ लेगा और NADPH बनाएगा। अब इतनी बात क्लियर होगी, आपको पता चल गया ATP का कैसे बन गया और NADPH कहाँ से बना और ऑक्सीजन कैसे निकला। ठीक है, हमें लाइट रिएक्शन में यही बात करनी थी ना हमें, कि फॉर्मेशन किसका हो रहा था, ATP का, NADH का, और ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में बाहर आ रहा था। इतनी ही बात हमें यहाँ पे करनी थी, और इस लाइट रिएक्शन में आपको इतनी बात आई होप क्लियर हो गई होगी। अब देखो इसमें ना क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चंस पहले आप समअप कर लो, एक बार दोबारा से आप देख लो, फिर हम इसका क्वेश्चंस बताते हैं। देखो ये एक ट्री, ये एक लीफ है हमारी पूरी। ठीक है, लीफ के अंदर ये पर्पल कलर में आपको मेसोफिल सेल्स दिख रही हैं। देखो इधर ये है ना, मेसोफिल सेल्स हैं आपकी। ठीक है, ये मेसोफिल सेल्स हैं। ठीक, मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या हुआ, आपका ये क्लोरोप्लास्ट भरा पड़ा है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको थैलाकॉइड मिला और ये आपका स्ट्रोमा वाला रीजन मिला। ठीक है, जो डार्क रीजन होगा। अब थैलाकॉइड के अंदर चलनी है लाइट रिएक्शन। थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, लिपिड बाय लेयर की बनी हुई है, और जितने भी क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं वो इसी मेम्ब्रेन में फिल्ड हैं। ठीक है, यहीं पे भरे पड़े हैं सारे क्लोरोफिल पिगमेंट्स। और कैसे भरे पड़े हैं, बीच बीच में फोटो सिस्टम्स लगे हुए हैं, उस फोटो सिस्टम्स के अंदर। ठीक है, फोटो सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर 2 लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है और 1 रिएक्शन सेंटर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, क्लोरोफिल ए और बाकी सारे जितने भी क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं सब यहीं पे रहते हैं। ये सारे क्या करते हैं, जितने भी पिगमेंट्स होते हैं लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जो भी सन रेज से आती हैं विबग्योर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर इस क्लोरोफिल ए को देते हैं। क्लोरोफिल ए खुद भी ब्लू और रेड को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और क्लोरोफिल ए जो होता है वो एक्साइटेड होता है और फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स फेंकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, यहाँ पे प्राइमरी एक सेक्टर होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है। इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने के बाद वो ETC में भेज देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन में। यहाँ से फिर क्या होता है कि जो दूसरा वाला फोटो सिस्टम 1 है, जो 700 की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, यहाँ पे ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये भी क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रॉन को ऊपर फेंकता है, और जब इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाते हैं तब ये यहाँ ETC से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन पे एक NADP सिंथेज एंजाइम लगा होता है, जिसके थ्रू NADP जो होता है, NADP मॉलिक्यूल जब बनता है, ठीक है, जिससे ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर्स हैं फेरेडॉक्सिन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि NADP जो होता है वो स्ट्रोमा में से एक H को लेकर अपने साथ ऐड करता है और NADPH बना लेता है।
ठीक है। अब ये H स्ट्रोमा में कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे ये एक्साइट होकर के ये सारे इलेक्ट्रॉन्स फेंक रहा था। फेंक क्यों रहा था, क्योंकि ये चाह रहा था कि भाई जो वाटर है वो टूटे, ब्रेक डाउन हो, वाटर का ब्रेक डाउन हो और फिर मेरे को बहुत सारा इलेक्ट्रॉन मिले और ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे फोटोलाइसिस होता है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ से लेके जाता है और यहाँ पे जो ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड है इसके अंदर हाइड्रोजन आयन भर जाते हैं, बहुत सारा भर जाते हैं। जब ज़्यादा होते हैं तो ये ऑक्सीजन के थ्रू बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते वक्त क्या होता है, यहाँ पे ADP से ATP में कन्वर्जन हो जाता है, इनका ATP का फॉर्मेशन होता है और ये जो H यहाँ से जो निकले होते हैं वो जा करके यहाँ NADP के साथ मिल करके NADPH बनाते हैं और जो ऑक्सीजन निकलती है हमारी वो ऑक्सीजन स्टोमा के थ्रू एनवायरनमेंट में चली जाती है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, तो अब आगे बात करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा लाइट रिएक्शन जितना मैंने आपको समझाया। देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ATP और NADPH जो है का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ठीक है। तो और लिख लेते हैं, कहाँ हो रहा फॉर्मेशन, स्टोमा में। ATP एंड NADPH produce in स्ट्रोमा। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा कि NADPH और ATP का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, आपको पता होना चाहिए स्ट्रोमा में। गलती से भी आप ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड या थैलाकॉइड में लगा के मत आना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा कि फोटोलाइसिस कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो फोटोलाइसिस कहाँ हो रहा है बेटा, फोटोलाइसिस परफॉर्म इन, कहाँ परफॉर्म हो रहा है, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड, ठीक है। 2 पॉइंट आपके क्लियर हुए, 2 पॉइंट आपके क्लियर हुए। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि जो ये फोटोलाइसिस हो रहा है, वाटर का जो ब्रेकडाउन है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, फोटो सिस्टम 1 के साथ या फोटो सिस्टम 2 के साथ। तो आपको पता होना चाहिए कि फोटोलाइसिस किसके साथ कंबाइंड है, फोटो सिस्टम 2 के साथ। तो आ जाओ इसे भी लिख लेते हैं। फोटोलाइसिस is associated with photosystem 2, ठीक है। फोटोसिस्टम 2 के साथ आपका ये एसोसिएटेड है। पता चल गया ना कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये इतनी बातें आपको क्लियर हैं, क्लियर है ना। ठीक से नाम इंडिकेट नहीं किया मैंने, मैं कर देती हूँ, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है बट कर रही हूँ। ये क्या है आपका, क्लोरोफिल A, ये भी और ये भी, दोनों ही। एक और चीज़ आप लिख लो, देखो यहाँ पे जो फोटो सिस्टम जो 2 है ये 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। यहीं पे आप लिख लो 680 nm और ये जो फोटो सिस्टम 1 है ये 700 nm को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इतनी लाइट को एब्जॉर्ब करता है। आई होप you are very clear today. If you have any doubt, feel free to ask in comment section.